जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हनुमान जी को पराक्रम, सेवा, भक्ति और बल के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और इस चौपाई का अर्थ भी है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में सभी गुणों के साथ जगत के लिए संकट मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। और शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से जो भी हमारी कुंडली में ग्रह शांत होने चाहिए वे शांत हो जाते हैं, यानी कि जो अशांत ग्रह होते हैं वे शांत हो जाते हैं। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है और इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ भी बढ़ता है। आइए सुनते हैं हम हनुमान जी की कथा। आज ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार है, जिसे बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। तो इस उपलक्ष्य में सुनते हैं हनुमान जी की कथा को। जय श्री गणेश। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र हुए। पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सभी दुखों से जो भय होता है वह दूर हो जाए। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट भी लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में जो संवाद हुआ था वह तुम्हारे सामने मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या फिर कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितर ऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप उसे ध्यान देकर के सुनिएगा। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख आया। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो उठी। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर वह बोली कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आप आशीर्वाद दें, आपकी असीम कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले,
तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और यह समाचार उसने अपने पति से भी कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी तो हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी खत्म हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय व्यतीत होता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर वर देखकर, जो कि योग्य भी हो, इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करके ले आओ। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर वर की तलाश के लिए चल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का था, जो कि बहुत ही गुणी था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को सारा विवरण दे दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा और मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी सद्बुद्धि को खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार भी नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे सदैव मिलता रहे और वह कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया।
समाचार मिलते ही ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। तू अब घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। वह अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक सिद्ध करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने ही गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। जय बजरंगबली। जय श्री राम। आइए सुनते हैं एक और कथा। इस कथा में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिससे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती है कि हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान राम कहते हैं, देवी सीता, आज अचानक तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो। माता सीता कहती हैं कि प्रभु, जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी, मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही आयु की थी, लेकिन उनमें से एक विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि बाकी स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट कीजिए। माता सीता की बात सुनकर भगवान राम जी कहते हैं, हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निश्चिंत होकर कहो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। माता सीता कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है। और दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती। भगवान राम कहते हैं, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि अन्य स्त्रियां सुहागिन हैं और अपने पतियों के साथ सुखी होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम यदि जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों है तो सुनो, मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे।
फिर माता सीता कहती है, स्वामी मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को संपूर्ण सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से भी पहुंचाऊंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान राम कहते हैं, हे सीते, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागिन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह और कोई नहीं बल्कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर प्रभु राम कहते हैं माता सीता को कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई। यह सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? क्या तुमको पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मनुष्य को, आदमी को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात पर कोई सबूत तुम्हारे समीप है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती। राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से कौन सी वस्तु लाऊं जिससे तुम मान लोगे कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मिले एक मटका और एक कतार लाकर मुझे दिखा दीजिए। ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी हैं क्योंकि ये एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि आप यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से ला करके मुझे दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी ने नष्ट कर दिया है। मंत्री ने नौकर की शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है। वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिलता है जो कोई भी काम कर देती थी। मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा कि तुम किसी भी तरीके से उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दो, इसके बदले में तुम्हें जितना धन चाहिए देने को तैयार हूँ। जादू टोना करने वाली स्त्री ने कहा, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस स्त्री के बारे में बात कर रहे हो वह एक पतिव्रता नारी है। उसे ना तो धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें मटका और कतार दे देगी? फिर उस महामंत्री ने उस स्त्री से कहा कि यदि तुम मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम कर दो, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुरा लाओ और उसकी जांघ के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी देखकर मुझे बता दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। जितना धन चाहोगी मैं उतना धन तुम्हें दूंगा। और फिर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है। फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से कहती है कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, कई सालों के बाद आई हूँ। नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। इस प्रकार वह स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जादू टोना करने वाली स्त्री मंत्री द्वारा भेजी गई है और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए आई है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के पास झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन जब नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई तब वह स्त्री भी वहां जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया लेकिन वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, मना मत करो। काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री बातों के माया जाल में उलझाने लगी।
फिर मौका देखते ही उसने देखा कि उस पतिव्रता स्त्री की जांघ के पास एक तिल था जो उसने देख लिया। जब स्नान के बाद नौकर की पत्नी अन्य काम करने लगी तो इस स्त्री ने मटका और कतार चुरा लिया और मंत्री के पास जाकर दे दिया। औरत ने तिल की निशानी भी बताई। मंत्री मटका और कतार लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर यह मटका और कतार पाया है। राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कतार दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी कर दी और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। यह सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज उसकी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के अनुसार नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन नजदीक आने लगे। अंततः वह दिन आ ही गए जब उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने नौकर को अनुमति दी कि वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दिया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह स्त्री जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर आई थी धोखेबाज थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने किसी कारणवश नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दी और उसे कैद में डाल दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका यानी कि नाचने गाने वाली का वेश धारण करके पहुंच गई और राजा से अपना नृत्य दिखाने की अनुमति मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नृत्य की अनुमति दे दी। महल के नौकरों ने नृत्य की व्यवस्था की। जब उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने नाचना शुरू किया तो उसका नृत्य देखकर राजा बहुत मोहित हो गए और कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसे फांसी की सजा जरूर दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इन्हें फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री उसे चोर बता रही है, वह तुरंत कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। मंत्री की बात सुनकर पतिव्रता स्त्री अपने वास्तविक वेश में आ गई और कहा, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। आप इसे पूछिए कि यह मटका और कतार कहाँ से लाया है। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे गणिका के वेशभूषा में आकर आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। इस मंत्री ने मेरे पास जादू टोना करने वाली स्त्री को भेजा था जो मेरे पति की बुआ बनकर आई थी। उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और इस स्त्री ने ही यह मटका और कतार चुराकर मंत्री को दे दिया। इसके बदले मंत्री ने उसे बहुत सारा धन दिया है। यही छल हुआ है। महाराज, मैं आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उसे बुलाया और मंत्री की सारी सच्चाई जानने के बाद राजा ने नौकर को जेल से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। कथा को आगे बताते हुए भगवान राम ने कहा, हे सीते, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। भगवान राम ने कहा, हे सीते,
कथा पूरी हुई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम मुंह से लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। अगर कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की आयु कम हो जाती है और समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वह स्त्री विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है। जिन स्त्रियों ने अपने पति का नाम कभी नहीं लिया, वे सुखी जीवन जीती हैं और सुहागिन रहती हैं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और पति के होते हुए भी सदा दुखी रहती है। समझ लो, जो स्त्री अपने पति की अनुमति लिए बिना कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। वह चीज है गाली, जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वे चरित्रवान नहीं होती और जीवन भर दुखी रहती हैं। वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। भगवान राम ने कहा, हे सीते, कथा सुनने के बाद तुमने अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पा लिए हैं। वास्तव में चरित्रवान स्त्री कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। उनका घर धन, दौलत और खुशियों से भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बजरंगबली। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को, हरि का पंचांग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदरकांड का 101 पाठ या हनुमान चालीसा का 1001 पाठ कराने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या में कमी आती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसीलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी को केसरी सिंदूर अत्यंत प्रिय है। भक्तगण प्राय इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं और प्रसाद के स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित हो जाते हैं। हनुमान जी का मंत्र है ओम हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए बुढ़वा मंगल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी को उपवास रखें, नमक का प्रयोग ना करें। हनुमान जी को प्रिय चीजों का भोग जैसे लड्डू, केला, अंगूर और शुद्ध चावल की खीर चढ़ाएं। बुढ़वा मंगल पर 101 बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होता है। सारे कष्ट संकट मोचन दूर कर देते हैं। श्री हनुमंत लाल पर सिंदूर चढ़ाएं, हनुमंत ध्वजा, प्रार्थना, भजन कीर्तन करें। रामचरितमानस का पाठ कराना भी शुभ और अत्यंत लाभकारी होता है। हनुमान मंदिर का दर्शन करके घर के मंदिर में पूजा करें। और कोई यदि धन और व्यापार से किसी परेशानी से दिक्कत में है तो उसके लिए यह उपाय है। बुढ़वा मंगल के दिन कुछ उपाय करने से धन और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। वह ऐसे है। बुढ़वा मंगल के दिन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी को चोला और ध्वजा चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भगवान विशेषतः प्रसन्न होते। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए। शाम के समय आप लगा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर के या फिर अपने घर पर भी। और मंगलवार और शनिवार को ध्यान रखिए, मंगलवार को आप तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करें और शनिवार को पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। यह भी बहुत लाभदायक होती है, फलदायी होती है।